हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन, जिसमें हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे और 20 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आगे के आज 20 क्वेश्चन हम करेंगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। यहाँ पर जो शासन होता था वो कैसा था, जो ऐसे आता है ना राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, तो किस तरह का यहाँ पर शासन था। ऑप्शन दिया है धर्मनिरपेक्ष संघवाद, ओलिगार्की, सैद्धांतिक संघवाद या फिर सैद्धांतिक एकात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा ओलिगार्की। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो ओलिगार्की थी। ओलिगार्की से क्या मतलब है, ओलिगार्की व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें धनवानों का शासन हो। देखिए सिंधु घाटी व्यवस्था में किस बात पर जोर दिया गया था, यहाँ पर व्यापार पर, वाणिज्य और व्यापार पर जोर था। और इसीलिए यहाँ के जो शासनकर्ता थे वो वाणिज्यिक थे, वाणिज्य और व्यापार करने वाले ही, वाणिज्य और व्यापार करने वाले यहाँ के शासनकर्ता थे। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, ओलिगार्की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ मिले हैं। 22 क्वेश्चन है ये, धान्य कोष्ठ के बारे में पूछा है, कितने मिले हैं। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर 6, 4, 8 और 7। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए 6 धान्य कोष्ठ मिले हैं। और 6 लाइन वाले, 6 जो लाइन के खाने की 2 लाइन थी, 6 खाने थे जिनमें, और 2 लाइन थी उनकी, उससे संबंधित कुल 12 कमरों वाला यहाँ से एक अन्नागार मिला है। ये 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली। कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान में, और बनावली कहाँ पर, हरियाणा में। इन दोनों जगह से हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट होती है। तो ये पूछा है कि यहाँ पर कालीबंगा और बनावली, इन दो पर हड़प्पा से पहले कौन सी अवस्था थी। नियोलिथिक, चालकोलिथिक, मेसोलिथिक या फिर पेलियोलिथिक। तो यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो थी चालकोलिथिक, अर्थात ताम्र पाषाणिक व्यवस्था। ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक किसे बोलते हैं, जिसमें ताम्र अर्थात तांबा और पाषाणिक अर्थात पत्थर, तांबा और पत्थर दोनों के ही उपकरण प्रयुक्त होते थे। देखिए दोनों क्वेश्चन डीएसएसपी के पीजीटी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु, ये यहाँ पर ए कथन दिया है और आर में इसका रीजन दिया है। सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। तो कथन में क्या दिया है कि जो हिमालय पर्वत है वो यहाँ पर जो गंगा का और सिंधु मैदानी इलाका है उसमें सिंचाई के लिए और यहाँ की आबादी के भरपूर होने का एक प्रमुख कारण है। इसका कारण क्या बताया इन्होंने कि एशियन नेमोडिज्म के लिए सही कारण है। तो ये एशियन नेमोडिज्म के लिए भी यही सही कारण है। क्या ये सही है, तो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हिमालय पर्वत के कारण ही यहाँ पर जो आबादी है वो भरपूर है और सिंचाई और ये व्यवस्था बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत से सिंधु और गंगा नदी निकलती है, जिस कारण यहाँ से के जो इलाके हैं वो उपजाऊ है और कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत जो उत्तरी क्षेत्र से आती है बर्फीली हवाएं, उनसे भी इस क्षेत्र की रक्षा करता है। तो ये तो सही है, लेकिन जो कारण है एशियन नेमोडिज्म, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र नहीं है, ये कहाँ का है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। इसलिए कथन ए सही है, लेकिन उसका रीजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। बिल्कुल, जो कांस्य युग था, कांस्य युग सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसमें मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा ली थी, बिल्कुल सही है। सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। तो इन्होंने ये कहा
कि ये जो सभी क्षेत्रों में समृद्ध थे, उसका केवल यही एक कारण था कि इन्होंने तकनीकी संस्कारिता पाली थी। तो ये कारण जो है ये गलत है, केवल एक यही कारण नहीं था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मैचिंग करना है। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान पीएससी में पूछा है, यूपी पीएससी ने भी पूछा है, और 2003, 2004 और डीएसएसबी ने भी 2019 में पूछा है। तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा से यहाँ पर मैचिंग करना है कि इस साइड के जो है क्या ये कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा से दिया है कि सवादान R37 मिला है, बिल्कुल सही है। लोथल एक गोदीबाड़ा था, गोदीबाड़ा अर्थात ये एक बंदरगाह था, बिल्कुल सही है। कहाँ पर? गुजरात में। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति मिली है? नहीं, कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो वो मिली है नर्तकी की मूर्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल के बारे में पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दिए है यहाँ पर चन्हुदड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा और राखीगढ़ी। सही आंसर क्या होगा? अतरंजी खेड़ा। ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का ये एक स्थल है, बल्कि ये क्या है? ये एक प्रागैतिहासिक स्थल है। हड़प्पा स्थल नहीं, हड़प्पा काल का स्थल नहीं है, बल्कि प्रागैतिहासिक, ये प्रागैतिहासिक काल का एक स्थल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चन्हुदड़ो ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पर? सिंध प्रांत में स्थित है। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से व्यापार से संपर्क था? तो जो हड़प्पा के लोग थे, इनका किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क होता था? ऑप्शन दिए है यहाँ पर मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस और इस्तांबुल। सही आंसर है ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के ही समकालीन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं है? तो वो कौन सा राज्य है जहां से हड़प्पा काल के अवशेष नहीं मिले? ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। सही आंसर होगा तमिलनाडु, क्योंकि दक्षिण भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी स्थल नहीं मिला। ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर थी? ये थी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम एरिया में ये थी। इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूपी का राजस्थान, गुजरात, ऊपर कश्मीर में, तो इन सब एरिया में ये थी। अगर हम इनकी साइट की बात करें तो कौन कौन सी साइट देखिए, एक बार पंजाब की साइट देख लेते हैं कौन कौन सी है। पंजाब से रोपड़, रोपड़ और संगोल, रोपड़, संगोल और चक 86, ये याद रखनी है। पंजाब की प्रमुख साइट कौन कौन सी है? रोपड़, संगोल और चक 86। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी की, यूपी में तो आपको पता ही है, एक सनौली है, एक मांडी है, हुलास जो कि उत्तर सहारनपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए एक बार धोलावीरा के बारे में जान लेते हैं। इसका उत्खनन किसने करवाया था? आर बिष्ट ने करवाया था। कब? 1992-1991 में, और गुजरात में ये स्थित है। इसके अलावा अगर हम गुजरात की और अन्य साइट देखें तो वो कौन कौन सी है गुजरात में? हड़प्पा कालीन साइट है लोथल, रंगपुर और प्रभास पाटन। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों साइट, बहुत बार एग्जाम में आई भी है। लोथल, रंगपुर और प्रभास पाटन। राजस्थान में कौन कौन सी साइट है? राजस्थान में है कालीबंगा,
और बालाथल। बालाथल कल भी पहले भी हमने पढ़ा था जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे। यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से मिला था यू आकार के चूल्हे। इसके अलावा अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी से क्या मिला है? कौन कौन से स्थल है यूपी के? तो वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? ये यूपी के मेरठ में स्थित है। इसके अलावा हुलास, हुलास कहाँ पर है? ये सहारनपुर में है। और सनौली, सनौली ये बागपत जिले में है। और एक मांडी, इस बात का ध्यान रखना ये मांडी है न कि मांडा। मांडा कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में है। और ये है मांडी जो कि मुजफ्फरनगर जिले में है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कौन कौन सी साइट है? तो वो है बनावली, राखीगढ़ी और मीताथल, मीताथल और एक कुनाल। ये इंपॉर्टेंट साइट है जो इन राज्यों की हमने आपको यहाँ बताई है। और ये अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि बार बार रिपीट होकर यही क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप खुद भी देखोगे जब आगे बार बार यही क्वेश्चन ऑप्शन में दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? देखिए प्राचीन समय में मेसोपोटामिया में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे और आज उन्हें किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है यहाँ पर पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस। पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, या फिर ईरान और इराक और लेबनान। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया में के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शन दिए हैं, इसका तो आंसर आप सभी को पता ही होगा, कई बार बता भी चुके हैं। 1921, 1933, 1917 या फिर 1941। सही आंसर क्या होगा इसका? 1921। किसने की थी 1921 में? तो वो की थी दयाराम सानी ने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये वही दयाराम सानी है जिन्हें हमने आपको बताया भी था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक चुना गया था। कब? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है यहाँ पर हेब्रिक शब्द, एक हेब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये एक ग्रीक शब्द है जो पहाड़ों से संबंधित है। या फिर एक अक्काडियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। इसका आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ये एक ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ तो कब हुआ था ये लेखन शुरू? जब समाज को अनुवादों के अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई तब हुआ, जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिली तब हुआ, या फिर जब शासकों ने कानून की संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की, या फिर जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। देखिए डीएसएसबी पीजीटी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन करते टाइम ये भी देखा करो कि ये कब किस एग्जाम में पूछा गया है, ताकि आपको ये भी ध्यान रहे जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें तो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या आप नेट की कर रहे हैं तो ये, या फिर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किस किस तरह के क्वेश्चन है ये ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन परिप्रेक्ष्य में के निकट पूर्व का संदर्भ है। जो रोमन है, रोमन परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछा है। टिग्रिस नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र है ये है, या फिर यह सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है, या भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है, या फिर कैस्पियन सागर के पूर्व में। इसके लिए ऑप्शन सी सही है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? इसके ये यहाँ पर 3 कारण दिए हैं। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनकी लिपि तो अभी तक पढ़ी ही नहीं गई। अभिलेखों की छोटी लंबाई, बिल्कुल सही, इनके अभिलेख बहुत छोटी लंबाई के हैं। और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, ये भी बिल्कुल सही। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये तीनों ही कारण हैं जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? देखिए यहाँ 4 स्थल दिए हैं उत्तर प्रदेश के, और उनमें से ये पूछा है कि वो कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। हालांकि ये चारों ही प्रमुख साइट रही है यूपी की। तो ऑप्शन है हुलास, सोथी, आलमगीरपुर और कोल्डियावा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कोल्डियावा। क्यों? क्योंकि जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे, देखिए हमने वहां भी पढ़ा था कोल्डियावा क्या है। ये एक पाषाण कालीन स्थल है, न कि ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल। और कहाँ पर है? ये बेलन घाटी में स्थित है। इसके अलावा जो हुलास है ये बताया था सहारनपुर में स्थित है, और आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो जो ये सुमेरियन भाषा थी, इसके स्थान पर कौन सी भाषा आई थी? ऑप्शन है एसीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक या फिर ग्रीक। सही ऑप्शन है इसका अक्काडियन। कब किया? लगभग 2400 ईस्वी पूर्व के पास इसका प्रतिस्थापन हो चुका था। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले। तो सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ पर नहीं मिले, उन क्षेत्रों को बताना है। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र या फिर उत्तरी महाराष्ट्र। तो कहाँ पर नहीं मिले? इसका आंसर है ऑप्शन सी, निम्न हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि बलूचिस्तान, मेरगढ़ यहाँ पर मिले हैं। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों में तो कई सारे हैं, और उत्तरी महाराष्ट्र में जैसे कि दायमाबाद, ये सब यहाँ के स्थल है। लेकिन निम्न हिमालय क्षेत्र में इसका कोई भी स्थल नहीं मिला। और लास्ट 40 क्वेश्चन है आज हमारा। गढ़े हुए पत्थर के सज्जाप्रत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग से मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर जो दुर्ग था वो 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है? जुड़े रहिए हमसे, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।